ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये जेई एडवांस्ड 2016 का क्वेश्चन है। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो दोनों का मेन स्केल रीडिंग जो है 1 मेन स्केल डिवीजन हमें मालूम पड़ रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में यानी 0.1 सेंटीमीटर है, यानी यू कैन राइट 1 mm। मेन स्केल पर एक डिवीजन ये बताया गया। ठीक है, आगे द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, एंड देन C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। ये C2 जो है ना थोड़ा सा एबनॉर्मल जैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। द रीडिंग ऑफ टू कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। The measurement values by calipers C1 and C2 respectively are okay। चलो पहले C1 का कर लेते हैं जो आसान है। C1 के लिए बताया गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन फॉर C1, ये हम C1 के लिए कर रहे हैं, इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिविजन्स, जो कि आपको ध्यान में आ रहा होगा 0.9 मेन स्केल डिवीजन आएगा, लेकिन 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो ये 0.9 mm हो गया। तो आपका लिस्ट काउंट बन जाता है 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो हो गया 1 mm माइनस 0.9 mm, सो ये हो गया 0.1 mm। ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। ओके, अब आपको मेजरमेंट करना है। सो केयरफुली देखेंगे, 2.8 आपका मेन डिवीजन है और उसके आगे कितना वो निकालना है। सो C1 का रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड हो रही है 7th डिवीजन, दोनों डायग्राम में 7th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है, केयरफुली देखना है। सो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है ना। सो आपका यहां पर वैल्यू आएगा 2.8 प्लस 7th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग इनटू 0.1 mm। लेकिन 1 मिनट, ये 2.8 सेंटीमीटर में था, तो हमें 28 लेना पड़ेगा इन mm, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। सो 28 mm, यहाँ का 28 mm मेन स्केल का रीडिंग प्लस ये 7 इंटू 0.1, सो ये बन जाएगा 28.7 mm, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओके, ऑप्शन डी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए बी सी तीनों में हमें दिख रहा है 2.87 ही बोला है C1 का रीडिंग। अब C2 को केयरफुली देखिए। C2 में क्या है ना कि मेंस यानी 10 VSD के लिए 11 MSD आ गए। अगर इस तरीके से हमने यहां पर अगर लिस्ट काउंट निकाला ना तो वो निगेटिव आएगा, राइट। तो हमारी जो रेगुलर तरीका है वो वर्क नहीं करने वाला है। यहां पर हमें और बेसिक से चलना पड़ेगा। तो ये C2 का डायग्राम मैंने यहां पर फिर से बनाया। गाइस, यहां पर आपको ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा रीडिंग जो है वो 2.8 और 2.9 के बीच में आ रहा है। 2.8 और 2.9 देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2.8 के थोड़ा सा आगे, 2.8 के थोड़ा सा आगे हमारा 0 आ रहा है, तो 2.8 से आगे जाएगा। और मेन यानी वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन यहाँ पर भी कोइंसाइड हो रहा है, राइट। लेकिन मैंने जैसे बताया हमारा रेगुलर फॉर्मूला वर्क नहीं करने वाला, तो थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। ओके, मुझे एक बात बताइए, हमारा रीडिंग सपोज एक्चुअल एग्जैक्ट रीडिंग टोटल पूरा वर्नियर इससे कैलकुलेट करने के बाद सपोज x है, ये यहां पे 0 होगा, इधर 0 से ये x लेता हूं मैं, ठीक है। अब कहां तक कोइंसाइड हो रहा है, ये कोइंसाइडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से पूरा यहां तक ये कितना जा रहा है थोड़ा सा देख लो, ये हो रहा है 36 mm। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि 36 mm कैसे आया, क्योंकि कोइंसाइड जो चीज हो रही है वो 3.6 पर हो रही है, 3.6 सेंटीमीटर एंड 36। अब इधर से हो गया हमारा ये x प्लस ये 7 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल।
लेकिन प्रॉब्लम में बताया गया है कि ये वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स, ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिविजन्स, यानी 11 mm. So 1 vernier scale division is actually equivalent to 1.1 mm. तो ये जो एक डिवीजन है ना, ये 1.1 mm की हो गई. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये यहां से यहां तक का जो हमने 7 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ये टोटल 7 इंटू 1.1 mm यानी 7.7 mm कर रहा है. तो हमारा एक्चुअल रीडिंग अगर x है जो 2.8 समथिंग में होगा, आ रहा है ध्यान में, 2.8 समथिंग में होगा, तो वो हमारा एक्चुअल रीडिंग x प्लस 7.7 mm, ये कितना होना चाहिए, 36 mm. सो हमारा x यानी हमारा रीडिंग, ये वर्नियर स्केल जो रीडिंग दिखा रहा है वो x कितना होगा, 36 mm माइनस 7.7 mm, कितना होता है ये, 28.3 mm यानी 2.83 सेंटीमीटर, 2.83 सेंटीमीटर. सो 2.83, यस, ऑप्शन सी हमें मिल रहा है, जो 2.87 C1 का आंसर और C2 का आंसर 2.83. गाइस यहां पर हमने बहुत ही बेसिक लॉजिक लगाया है ना, ये समझना होगा आपको, क्योंकि जेई एडवांस के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तब कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक लेवल से आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा बेसिक से सोचना होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू दिस क्वेश्चन. थैंक यू.